हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन और समय के लिए। आइए आज हम निकालेंगे दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय, कुछ बातों को देखते हैं यहाँ पर। पिछले समय हम लोग देखे थे, पिछले सप्ताह हम क्या देखे थे? पिछले सप्ताह कि शैतान जो है विचारों में क्या करते हैं, विचारों को हम परमेश्वर के वचनों से अपने विचारों को बदले, है ना। हमारे जो विचार, जो थॉट है, उसमें क्या करता है, वो काम करता है ना, है ना। उसी में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एक प्रकार से दूसरा भाग बोल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय से 11 पद पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कि शैतान का हम पर दाव न चले, हाँ क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यहाँ पर लिखा है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए, उसकी युक्तियों से आज अनजान नहीं है, वचन में बता रहा है, लेकिन आज बहुत सारे लोग अनजान हैं। शैतान की जो युक्ति है, उसकी योजना है ना। और लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, पर शैतान जो है लोगों के जीवन में क्या काम नहीं कर रहा है, हाँ? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है ना। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, लिखा है वचन में। और उसने शैतान को हरा दिया है, और शैतान को बिल्कुल ही ये कर दिया है, उसका हम पर कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर की बेटा और बेटियों पर, उसके चुने हुए पर, उसके ठहराए हुए पर उसको कोई शैतान का अधिकार नहीं है, बल्कि अधिकार उसने अपने बेटा और बेटियों को दिया है परमेश्वर कि शैतान पर तुम क्या करो, अधिकार रखो, उसके पैरों तले कुचलने का अधिकार दिया है। हालेलुया। पर भी उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं क्या शैतान काम नहीं कर रहा है लोगों के जीवन में? काम कर रहा है। उसको तो प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है ना, पर क्यों कर रहा है काम? क्योंकि काम वहां पर करता है, वो उसके जीवन में काम करता है जहां अनजान है उसकी युक्तियों से। और जो उसकी युक्तियों को जानते हैं और उसके बारे में जो जानते हैं, वहां पर उसका दांव नहीं चलता है। याद रखना इस बात को। शैतान जिस जगह में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिसके जीवन में काम कर रहा है, वहां पर उसको जगह मिलता है, तभी वो काम करता है। क्योंकि वह व्यक्ति, वह विश्वासी, वह प्रभु के जन, वह परिवार क्या है, उसकी युक्तियों से अनजान बैठा है। वो उसको नहीं पता कि कहां से और कैसे काम करते हैं। हालेलुया। देखिए, हमारा जो जीवन है, जो मसीह में जब जाने के बाद क्या है, हम एक युद्ध में रहते हैं, हमेशा एक लड़ाई में है हमारा शैतान के साथ, है ना। और ऐसे व्यक्ति से लड़ाई है जो जो जिसका कोई शरीर नहीं है, बिना शरीर के एक व्यक्ति के साथ क्या है, हमारा लड़ाई है। क्योंकि हम यहाँ पर लिखा है, जब दूसरा कुरिन्थियों उसका पढ़ेंगे यहाँ पर 10 अध्याय में, उसका 3 पद में लिखा है, क्या लिखा है, देखिए एक बार पढ़ दिए। क्योंकि हमारे जो लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, पर भी शरीर के अनुसार से। हाँ, ध्यान पूर्वक समझना है इस बात को। आज शैतान इन चीजों का लोगों के जीवन में ना बहुत ही गलत फहमियों को और झूठ के डाल करके क्या कर रहा है, मसीह परिवारों में वो उजाड़ कर रहा है, तहस नहस कर रहा है, परिवारों में गड़बड़ियों को ला रहा है ना। आज परिवार में क्या हो रहा है, लड़ाई और झगड़े हैं। कलीसिया के अंदर क्या है, मन मुटाव है, बैर है, नफरत है, डर है, क्रोध है, सारे प्रकार की, नाना प्रकार की, जो सारे शैतान का सारा स्वभाव कलीसिया के अंदर भरा पड़ा है, मसीह परिवारों के अंदर भरा पड़ा है।
शैतान अपना स्वभाव बांटो आसानी से उसके जीवन में डाल रहा है और काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अनजान है उसकी युक्तियों से। हालेलुया। क्या है वो? शैतान किस प्रकार से और कैसे काम करता है उससे क्या है, वो अनजान है। और वो ये समझता है कि वो ये नहीं जानता कि मेरी लड़ाई किससे है। जब एक व्यक्ति प्रभु में जन्म लेता है, नया जन्म पाता है, प्रभु में विश्वास में जब आ जाता है, तो उसका एक राज्य में जब आने के बाद क्या आता है, दूसरा एक विरोधी राज्य है शैतान का, वहां से उसका दुश्मनी होता है, वहां से हमारा लड़ाई होता है। इन चीजों को जब नहीं समझ पाने के कारण से वो तकलीफ को, समस्या को झेलते रहते हैं, वो शैतान के सताओं में जीवन बिताते रहते हैं। शैतान डालते रहता है, भेजते रहता है, वार पर वार करते रहता है उस परिवार के अंदर, उस बच्चों के अंदर, उस कलीसिया के अंदर, हर जहां जहां मिलेगा उसको जगह। क्योंकि वचन में लिखा है वो एक फाड़ खाने वाले सिंह के ना इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए, मार खाने वाले सिंह, फाड़ने वाले सिंह के साथ। आवाज लोगों के अंदर, परिवारों के अंदर, घरों के अंदर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, कलीसिया के अंदर लोगों की बात कर रहा हूँ। बाहर तो जो कर रहा है वो कर रहा है, उसका वो तो पूरा पूरा उसका अधीनता में, उसके अंडर में है संसार पूरा। वचन में लिखा पूरा सारा संसार शैतान के वश में पड़ा लिखा है। हालेलुया। पर प्रभु ने यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने क्या किया, संसार को जीत लिया है। वो अपने बच्चों के लिए कहता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी के अंदर रहते हैं। अभी परमेश्वर के बेटा बेटी कहाँ रहते हैं, इस पूरे पृथ्वी के अंदर रहता है, और पूरा पृथ्वी संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ढांढस बांधो, मैंने उन्हें जीत लिया है उसमें। हालेलुया। इसलिए हमको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, हमको शैतान के सताव के अंदर आने की जरूरत नहीं है। हमको आज जानना है इस बात को, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। आज उसकी युक्तियों से अनजान रहने के कारण से सताव के अंदर पाए जाते हैं, तकलीफों के अंदर पाए जाते हैं, नाना प्रकार के शैतान के साए जाल में फंसे हुए हैं लोग, क्योंकि उसकी युक्तियों से अनजान बैठा है वो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हमारी लड़ाई जो है शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं हमारी लड़ाई। लेकिन लोग आज किससे लड़ते हैं, शरीर वालों से लड़ते हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसके प्रति बैर की भावना, वो मेरे लिए ऐसा व्यवहार करता है ना, उसने मुझे ऐसा कर दिया। परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, और कहीं समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर नाना प्रकार के लोग किसको अपना दुश्मन समझते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन समझते हैं, अपना बैरी समझते हैं, और उसका लड़ाई उसी के साथ चलते रहता है। सारे मन मुटाव, कड़वाहट, ये वो युद्ध किससे कर रहे हैं, वो अपने ही भाई बहनों से, अपने ही घर के लोगों से, अपने ही कलीसिया के लोगों से, अपने ही मोहल्ले और पड़ोसियों से लड़ रहे लोग। और इसका फायदा शैतान उठा रहा है, क्योंकि उनको पता है, इनको नहीं पता कैसे काम होता है, क्योंकि मेरे से लड़ना नहीं जानता। शैतान को पता है, इसलिए तो उसको क्या करता है, पड़ोसी के साथ लड़वाता है, भाई के साथ लड़वाता है, बहन के साथ लड़वाता है, परिवारों के अंदर कलीसिया में फूट डलवाता है। ये क्या होता है, शैतान को पूरा पूरा क्या मिलता है, अवसर मिलता है, और वो काम करता है, क्योंकि लोगों के जीवन में अवसर नहीं मिलता है उसे। लेकिन एक व्यक्ति अगर जान जाएगा कि मेरी लड़ाई इन चीजों से नहीं है, इन लोगों से नहीं है, मेरे दुश्मन ये नहीं है, मेरा जो लड़ाई है, मेरा जो दुश्मन है, वो एक क्या है, बिना शरीर का है, वो दुष्ट है, वो शैतान है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक नहीं है, एक बिना शरीर के व्यक्ति से आपका और मेरा लड़ाई, और उसका लड़ाई जो है कहीं अलग जगह में जाके या कोई रणभूमि में जाके जगह नहीं है, वो आपके और हमारे साथ एनी टाइम चलते फिरते होता है, क्योंकि वो विचारों में डालता है। क्या करता है, विचारों में डालता है। और उसका सबसे बड़ा जो हथियार क्या है पता है शैतान का, झूठ। वो झूठ को डालता है लोगों के अंदर। परमेश्वर के चुने हुओं के अंदर क्या करता है, झूठ को डालता है और दोष लगाता है। समझ रहा है, वो ये झूठ को डालता है कि तू नहीं कर इसलिए तो तू पापी है ना। क्या करता है वो, लिखा है भाइयों पर दोष लगाने वाला।
भाइयों पर दोष लगाने वाला, वो झूठ का पिता जो शैतान है, वो आज लोगों के जीवन को कैसे तोड़ फोड़ दिया है, परिवारों को, मसीहों को, कलीसियाओं को। लेकिन लोग उसकी युक्तियों से अनजान बैठा है। वो समझ रहा है कि मैं ठीक ही हूँ, मैं बढ़िया हूँ, और किसके किसके लिए अपने मन में कड़वाहट लेके चल रहा है उनको नहीं पता। मन में कड़वाहट भरा है, हृदय में उसके प्रति गलत विचार भरे हुए हैं, नफरत की भावना को लेके चल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं पर भी मैं तो अच्छा हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, अच्छा से परमेश्वर की आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, मुझे अच्छा गाने गाने आता है, मुझे अच्छा प्रचार करने आ जाता है, मैं प्रतिदिन घंटों बैठता हूँ प्रभु के सामने आराधना स्तुति और उसके चरणों में। लेकिन मन में क्या है, उस कड़वाहट और नफरत और बैर भाव की भावनाओं में क्या है, भरा पड़ा हुआ है। कईयों के प्रति उसका विचार अलग प्रकार से कड़वाहट से भरा है। वो नहीं जान पा रहा है कि उनको शैतान किस प्रकार से अपना गुलाम में बना लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है, और उसको अपने जाल में फंसा के अपने हिसाब से चला रहा है। फर्क नहीं पड़ता शैतान को, मैंने पहले भी कई बार का बोल चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता शैतान को आपके चर्च जाने से, आपकी प्रार्थना करने से, आपकी घंटों बाइबल पढ़ने से, आपकी घंटों, और आपको कई दिन भी आप उपवास प्रार्थना में बैठ जाओ, शैतान को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। हालेलुया। अगर आपका जीवन सही नहीं है, आपका हृदय का दिशा सही नहीं है, आपके विचार सही नहीं है, परमेश्वर के सामने आप सीधा नहीं है, उसको शैतान जानता है, आपके हृदय की दशा। हालेलुया। हम किसके प्रति कितना, हमारे मन में किस प्रकार की को हम लेके चलते हैं, उसको वो जानता है। इसलिए आज हमको इस बात को जान लेना है कि शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। वहां काम वही करता है जहां उसकी युक्तियों से लोग अनजान हैं। इसलिए वहां पर उसका वो दांव पर दांव चलाता है, और लोगों को पता नहीं चलता। पता नहीं कि लोग फिर बोलते कैसे मेरे साथ हो रहा है, हमेशा मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। एक के बाद एक परेशानी आते रहता है, एक ठीक होता है दूसरा आता है। कमाई में आशीष और बरकत क्यों नहीं है, क्यों मेरे पास कुछ बचता नहीं है। वो आता है एक जगह से, जाता है 10 जगह से। हेलो, आता है एक तरफ से, जाता है 10 जगह से, और वो कहेगा मैं तो प्रति हर बार में 10वांश भी दे रहा हूँ, कंटिन्यू मैं अपने हर पूरे कमाई का ईमानदारी के साथ 10वांश दे रहा हूँ, पर भी मेरे पास नहीं बचता, पर भी मैं गरीबी में, पर भी मैं कंगाली में, पर भी मैं क्या हूँ, नाना प्रकार की उस समस्याओं को झेल रहा हूँ कम्युनिटी का। भैया शैतान की युक्तियों को पहले समझ लो, वो काम कैसा करता है। वो आपको ये समझता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो गरीब हो, लाचार हो, ये झूठ को डालता है। आज इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है और आपके लिए क्या किया है। जब इस चीज को जान जाओगे तो आप क्या करोगे, आप शैतान के झूठ को ठुकराओगे, बोलोगे शैतान मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं जीवन से बढ़कर हूं। हालेलुया। मैं गरीब और लाचार नहीं हूं, मैं मसीह यीशु में मैं क्या किया गया हूं, धर्मांत ठहराया गया हूं। मैं वचन में लिखता है कि यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे गरीबी और कंगाली को क्रूस पर उसने ले लिया ताकि हमें धर्मांत बना दे। हालेलुया। किसी भी कमी घटी और गरीबी का, लाचारी का मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। जब इस वचनों के द्वारा आप शैतान को क्या करते हो, जब जवाब देते हो, जो उसके अटैक पर आप करते हो, वो आपके थॉट में डालता है। याद रखना, शैतान का काम जो है ना, वो कोई अलग रूप लेके नहीं आता है, वो आपके विचारों में डालता है। और वो बात कैसे करता है, झूठ को डालता है। डर को भी वैसा ही लाता है, वो झूठ को लाता है। आपसे जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ पाप हो जाए, तो शैतान के आपके ऊपर दोष लगाएगा और डालेगा, तू तो पापी है, परमेश्वर तुमको आशीष नहीं दे सकता। क्या करेगा, तूने ये काम किया है ना, गलत गलत वहां उस दिन छुप के काम किया ना, अब परमेश्वर तेरे से प्यार नहीं करता, वो तेरी उसके सामने तू नहीं जा सकता। फिर वो व्यक्ति वो दोष भावना में और उस शैतान के चंगुल में फंस के क्या करता है, वो परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहता। जबकि वहां पर क्या करने की जरूरत है, शैतान को मुंह बंद करने की जरूरत है। शैतान तू हारा हुआ है, मैं क्षमा किया गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, क्रूस के द्वारा उसने हमें क्षमा किया गया है। हालेलुया। शैतान क्या करता है, दोष लगाता है आपके मन में, कई प्रकार के विचारों में क्या करता है, और वो ये नहीं कहता कि तूने किया है,
वो मन में इस प्रकार से बात करता है कि मैंने किया है, मैंने ये पाप किया है, मैं पापी हूँ, है ना। जब मेरे से ये नहीं हो सकता, शैतान कैसा बात करता है, वो नहीं कह सकता कि तेरे से नहीं होगा, तू ये काम नहीं करता, तू इसके लायक नहीं है। वो क्या करता है, मेरे से नहीं हो सकता। हमारे अंदर क्या कर डालता है, फिर मुंह से क्या निकलता है मनुष्य के मुंह से, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। शैतान ने वही डाला ना, थॉट में क्या डाला कि मेरे से नहीं हो सकता। फिर मनुष्य के अंदर से जो रहता है वही बाहर मुंह में निकलता है। फिर व्यक्ति क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो इस लायक नहीं हूं। देखिए शैतान का वार, शैतान किस प्रकार से लोगों के जीवन में क्या करता है, लड़ाई जो हमारा चल रहा है, जो बिना शरीर के एक व्यक्ति के साथ, वो हमारे विचारों में चलता है। क्या करता है, वो यहां से लोगों को पहले पंगु करता है, वो कमजोर करता है, वो समझ रहे हैं। यहां से आपको क्या करेगा, आपके यहां डालेगा वो, अब यहां से आपके यहां आता है, फिर उसको आप अपने मुंह से निकालते हो, क्योंकि जो आपके दिमाग और विचारों में, थॉट में जो डालता है, उसको आप अपने हृदय में ले लेते हो कि हाँ मैं सही बात है। उसके बाद क्या करता है, आपके मुंह से वो निकलता है, वो नकारात्मक शब्द। हालेलुया। पहले विचारों में आता है, फिर वो हमारे हृदय तक जा करके वो हमारे मुंह से निकलता है नकारात्मक शब्द, और जहां आपके मुंह से निकला वो हो गया। क्या हो गया, वो हो गया, शैतान का दांव आपके जीवन में चल गया। क्योंकि वो कैसा काम करता है आप नहीं जानते, उसकी युक्तियों से आप अनजान बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जो होशे का उसका 4 के 6 है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। देखिए क्या लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर की प्रजा की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए उसके बेटे और बेटियों की बात कर रहे हैं। उसके पास आज ये ज्ञान नहीं है कि शैतान किस प्रकार से काम करता है, कैसे उससे लड़ाई है, उसकी युक्तियों से आज अनजान बैठा है। वो लिखा है कि वो ज्ञान उसके पास नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात कर रहा है, वो जो ज्ञान है, ये नहीं कि कोई किसी पुस्तक को पढ़ के ज्ञान पा ले। हेलो, जो ज्ञान की बात यहाँ कर रहे हैं ना, मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है, कौन सी ज्ञान है पता है, वो प्रकाशन है। कौन सा, वो प्रकाशन, वो प्रकाशन के ना होने से, ध्यानपूर्वक समझना, वो प्रकाशन के न होने से क्या हो रहा है, लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि शैतान उसको नाश कर रहा है। समझ रहे हैं, शैतान उसको नाश कर रहा है, और उसके पास वो भेज रहा है नाना प्रकार के विचारों को, नकारात्मक बातों को, निगेटिव थॉट को ला रहा है। क्या पता मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। और उसको वहां पर जब जगह मिलता है, जब अपने हृदय में भी ले लेता है, और जब वो मुंह से उस चीजों को बोलता है, फिर उसके साथ वही होता है। हालेलुया। आज घरों को, परिवारों को ऐसा ही काम कर रहा है शैतान। वो कोई अलग तरीके से नहीं आता किसी के पास, वो मनुष्य के विचारों में उसको जगह मिलता है, वहां काम करता है। क्या लिखा है यहाँ पर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है, नाश हो गई है, नष्ट हो गई है। हालेलुया। वो कोई चीज को, पुस्तक को पढ़ ले या कोई और चीजों को ज्ञान ले लेके, वो वाला ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पर, वो प्रकाशन की बात हो रहा है यहाँ पर। हालेलुया। वो प्रकाशन की, हम शैतान के कैसे चालों को समझे और किस प्रकार से वो हम पर वार करता है, उस प्रकाशन को आज जान करके उसके ऊपर क्या हो सकते हैं, आप जयवंत हो सकते हैं, आप उस पर लड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, उस ज्ञान के ना होने से क्या हो रहे हैं, वो लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता उसकी युक्तियों के बारे में, वो कैसा कैसे किस प्रकार से काम करता है। वो तो एकदम सिर्फ साधारण सीधा सिंपल आदमी, एक बालक के समान बन के बैठा है। याद रखिए, मसीह में आपको सयाना होना है। यद्यपि स्वभाव आपका एक बच्चे के समान होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की समझ में क्या होना है, सयाना। हालेलुया। उस आत्मिकता में क्या होना है, आपको सयाना होना है, मैच्योर होना है। क्योंकि जब तक आप बालक रहेंगे,
आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बच्चा जो होता है, यद्यपि वो घर के स्वामी का वो बच्चा होता है, पर भी उसके घर के नौकर उसके के अधीनों में अधीनता में रहता है, क्योंकि वो भी बच्चा है। लेकिन जब वो बढ़ता है, जब अपने अधिकार को समझता है, तो वो पूरा पूरा अधिकार भूल लेता है। उसी प्रकार मसीह में जब आप पैदा हो गए हैं, तो आप मसीह में आप बच्चा रहेंगे, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको मैच्योर होना है, आपको सयाना होना है, आपको जानना है कि परमेश्वर ने मुझे ये अधिकार मुझे दिया है और मुझे इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। हालेलुया। इस बात को समझना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, उसका ज्ञान न होने के कारण से आज कितने लोग क्या है, मैं कलीसिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के जो बेटा बेटी बुलाए हुए लोग हैं ना, वो लोग जो क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। वो परिवार को तोड़ते जा रहा है शैतान, बीमारियों को भेजते जा रहा है, लोग जीवन भर दवाइयों में जीवन बिता रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहा है कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए कैसा क्या किया है। हालेलुया। वो समझौता करके जीवन को क्या बिताते हैं लोग, एक हारा हुआ जीवन को लोग बिता रहे हैं। बीमारी से हार चुके, मतलब आप शैतान से हार चुके हैं। हालेलुया। हर उस परिस्थिति से आप हार चुके हैं, मतलब आप क्या है, शैतान से हार चुके हैं, क्योंकि सब चीज शैतान की ओर से है। परमेश्वर कभी नहीं आता, उसकी ओर से कोई बुराई नहीं आती, क्योंकि हर भलाई परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। इस बात को समझना है। और हमें आगे हम देखते हैं यहाँ पर एक वचन, और जो ये झूठ है शैतान का, जो करता है, ये डालता है मनुष्य के मन में कि नहीं तू ऐसा है वैसा है, तू ये नहीं कर सकता। ये झूठ को समझना है। हमारी जो लड़ाई जो है क्या है पता है, सत्य और झूठ के बीच में, सत्य और झूठ के बीच में है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है और झूठ को डालता है, और हमारा परमेश्वर क्या है, सत्य को जानता है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के आप यूहन्ना में आप देखेंगे 8 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य क्या है, अरे यही वो सत्य, वो ज्ञान है, वो प्रकाशन है जो शैतान की युक्तियों को समझ आता है। हमको उसकी युक्तियों की जब समझते हैं, आज लोग स्वतंत्र नहीं है, कि कोई नहीं जान पा रहा है सत्य को। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसको जान गए जरूर, लेकिन वो काम कैसे करता है। पहले शैतान से आपको लड़ करके जीतना है। कैसे शैतान को वार को आपको क्या करना है, वचन से आप उस पर क्या करते हैं, उसके वारों को रोकते हैं और उसको आप घायल करते हैं। वचन जो है आपके लिए तलवार के रूप में दिया गया है, उस तलवार का आप इस्तेमाल करते हैं। उसको कैसे किस तरह से किया जाता है, वो जो सत्य है, ये इस सत्य को जानने से क्या होगा, सत्य के जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यद्यपि मैं बताया ना वही बात, यद्यपि लोग आज कई सालों से प्रभु में हैं, 10 साल 20 साल 50 साल से हैं, लेकिन भी वो सत्य से अनजान है। हालेलुया। सालों पुराने प्रभु के मसीह परिवार और घराने और मसीह लोग हो सकते हैं, सालों से कलीसिया जाने वाले हो सकते हैं, सालों से बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हैं। हालेलुया। अनेकों हजारों बड़े बड़े उपवास प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, पर भी आप सत्य से अनजान हो सकते हैं। याद रखिए, अगर आप बंधुआई में हैं, शैतान की गुलामी में हैं, आपने सत्य को अभी तक नहीं जाना है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जान लेना सत्य को जानना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया आपके लिए, उस सत्य को जानना क्या है, सत्य है। हालेलुया। लोग प्रभु को जानते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया है इसको बहुत कम लोग जानते हैं। शैतान का आप पर दांव न चले, इसलिए उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। इस सत्य को जानोगे तो आप स्वतंत्र होगे। सत्य को जानोगे तो क्या लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र। और सत्य क्या है, देखिए यूहन्ना 17 का 17 पढ़िए। हालेलुया। देखो शैतान किस प्रकार से काम करता है, लोगों के जीवन में वचन के विरोध में लाता है। वो वचन के विरोध में बात करता है शैतान, वचन के विरोध में क्या करता है, बात करके आपके विचारों में, मनों में, परिवारों में, जीवन में काम करता है। क्या लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ तेरा वचन सत्य है। हाँ, तेरा वचन सत्य है, और सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें
स्वतंत्र करेगा मतलब सत्य को जानोगे, मतलब उस वचन को जानोगे, फिर तेरा वचन क्या है? सत्य है। आज उस वचन को जानने की जरूरत है, उस वचन को ले लेने की जरूरत है, और वही है वो वचन का प्रकाशन जो कहता है उसने भी 4 में, मेरे ज्ञान के न होने से, मतलब मेरे सत्य के न होने से, मेरे सत्य के वचन के न होने से क्या है? मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हालेलुया, समझ लीजिए, मेरे ज्ञान के न होने से का मतलब है वो प्रकाशन के न होने से, वो सत्य के प्रकाशन के न होने से प्रजा नष्ट होगी, मतलब शैतान के अधीन में, शैतान उसके जीवन में काम कर रहे हैं। आज हमको इस प्रकाशन को जान लेना है, उस सत्य वचन को जान लेना है जो लोगों को आजाद करती है। हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, उस वचन को हमको ले लेना है। हालेलुया, जब ये सच्चाई को ले लोगे, क्योंकि हमारा जो लड़ाई किसके साथ है? झूठ के साथ है, उस झूठ के पिता के साथ है जो कहता है कि तू अयोग्य है, तू कुछ नहीं कर सकता। हम उद्धार पा गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन स्वर्ग जाएगा, लेकिन यहाँ तू क्या करेगा? मैं तेरे ऊपर राज करूंगा। इस झूठ को शैतान क्या करता है? डालता है लोगों के अंदर। कोई बात नहीं, बीमारी में जीवन बिताते रहा, कोई बात नहीं, उस हारी हुई परिस्थिति में जीवन बिताते रहा, लेकिन जिस दिन जानोगे परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है, अरे मुझे शैतान के गुलाम में जीने के लिए नहीं रखा है यहाँ पर, बल्कि उसके ऊपर राज करने के रखा है, उसको रौंदने और कुचलने के लिए रखा है, मेरे पैरों तले रखा है वो। मैं उसकी उस परिस्थितियों की अधीनता में नहीं आऊंगा, मैं हर परिस्थिति पर जय पाऊंगा। हालेलुया, जब आप इस बात को आप अपने जीवन में ये आपके अंदर ये आ जाएगा, ये प्रकाशन, तब उस शैतान क्या होगा? आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहोगे, आपके ऊपर उसका दांव नहीं चलेगा, और वो आपके अधीनता में और आपके पैरों के तले पाया जाएगा। फिर हालेलुया, किसी प्रकार की किसी परिस्थिति से आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। यद्यपि युक्तियों से अनजान है अभी, इसके कारण से वहां काम कर रहा है। हालेलुया, इस बात को समझना है इस प्रकार से, क्योंकि वो जो है वो सत्य है जो आजाद करता है लोगों को, वो परमेश्वर का क्या है? वचन है। और ये वचन नहीं जानने के कारण, इस प्रकाशन को नहीं होने के कारण, वो लोगों के जीवन में कुछ भी लाते रहता है, नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक दृश्य, और लोग उसको देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अविश्वास की बातें को लाता है। हालेलुया, इस चीज को हमको समझना है, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है क्या है पता है? हालेलुया, एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय, यहाँ पर क्या है जो अभी पहले पढ़े थे ना, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 3 पद से उसके आगे से पढ़ेंगे। हालेलुया, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थी है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या है? परमेश्वर का वचन है, और ये वचन साधारण नहीं है, गढ़ों को ढाने के लिए क्या है? सामर्थी है। याद रखिए, यद्यपि ये चीज, ये वचन का ज्ञान, इस सत्य का वचन का पहचान नहीं होने के कारण से लोग क्या कर रहे हैं? शैतान के उस जाल में आसानी से फंस जाते हैं, उसके षड्यंत्र में आसानी से फंस जाते हैं, उसकी युक्तियों में आसानी से आ जाते हैं। हालेलुया, इसलिए इस चीज को समझना है कि हमारे जो लड़ाई की जो हथियार है वो शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढाने के लिए है, और वो आपका हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है जो आपको दिया है, वचन रूपी तलवार। हालेलुया, और 5 पद में लिखा है, क्योंकि हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान की विरोध में उठती है खंडन करते हैं। अब ध्यान पूर्वक समझना है यहाँ पर, क्योंकि शैतान कहाँ काम करता है? देखिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान की विरोध में उठती है खंडन करते हैं। देखिए, वो कल्पनाओं में काम करता है, विचारों में काम करता है। हालेलुया, अब जब आपके विचारों में नकारात्मक बातें, नकारात्मक थॉट, नकारात्मक और यह डर और भय को लाता है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको खंडन करना है, उसको खंडित करना है। और क्या करना है पता है? यहाँ पर आगे लिखा है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर विचार, हर भावना, हर कल्पनाओं में आने वाली उस विचारों को, उस बातों को जो शैतान की ओर से आती है, जो मसीह की पहचान के विरोध में आती है,
जो उसके वचन के विरोध में आती है, उसको अगर आप वचन के द्वारा उसको खंडित करते हैं कि नहीं शैतान मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, शैतान लाएगा कि रास्ते में चलते जाते अरे वो बहुत बड़ा, जैसे मैंने आज न्यूज़ में पढ़ा एक ट्रक ने क्या कर दिया, बाइक वाले को कुचल के चल दिया, कहीं वो ट्रक आ रहा है कहीं मुझे भी ना कर दे, शैतान ऐसा विचार आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वचन में क्या करना है, उसको शैतान को वहीं पर खंडित करना है और उसको परमेश्वर के अधीनता में ले आना है कि मैं यीशु के लहू में क्या हूँ, सुरक्षित। वचन में लिखा है कोई भी हथियार तेरे पास नहीं आएगी, तेरे दाएं 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे पर तुझ तक कोई भी बातें नहीं होगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। ये वचन का जब आप करेंगे ना, उसको मसीह के अधीन में ऐसे ही लाना है। हर उठने वाली कल्पनाओं, हर विचारों में, हर जो भावनाओं में जो बातें आती है, वचन कहता है कि हम उसको मसीह के अधीन में लाते हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह के अधीन में लाएंगे तो कोई भी ऐसी बातें आपके साथ नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में आप उन चीजों पर आपको पर वो राज्य नहीं करेगा, बल्कि आप उसको मसीह की अधीनता में लाकर क्या करेंगे, आप राज्य करेंगे। हालेलुया। क्योंकि लड़ाई हमारा जो है ऐसी हमारे शारीरिक नहीं है, याद रखना हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, और शैतान का काम वही है जो आज कर रहा है। लेकिन जो उसको युक्तियों से अनजान है उसके ऊपर भी वो क्या करते हैं, उसका दांव चलाता है। लेकिन जब हम उसको करते हैं, मैंने बताया जब वो शैतान कल्पनाओं में विचारों में जब डालता है, फिर लोग क्या करते हैं, फिर वो मुंह से उसको बाहर आता है, उसकी शैतान के दिया हुआ चीजों को मुंह से जब बोलते हैं, नकारात्मक बातों को, तब उसके जीवन में क्या होता है, वो उसके लिए वो ऐसा ही होता है। आप जो नकारात्मक शब्द अपने मुंह से बोलेंगे आपके लिए वैसा, लेकिन आप उसको खंडित करेंगे, अपने मुंह में आने मत दीजिए, अपने हृदय से ही बाहर निकाल दीजिए। जैसे आपके थॉट में, विचार में, कल्पनाओं में, भावनाओं में वो बातें आ रहा है, वहीं से उसको क्या कर दीजिए, खंडित कर दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए। वो आपके हृदय तक नहीं आएगा और फिर आपके मुंह तक वो नहीं निकलेगा, फिर आपके साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग आज सोचते हैं कि शायद मैं कहीं समय से पहले मेरे साथ कुछ हो ना जाए, शायद मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, शायद मैं कहीं ऐसा और ना हो जाए। याद रखिए सारी चीजें शैतान का षड्यंत्र इस प्रकार से काम करने का, उसको समझना है, उसको युक्तियों को जानना है, और हमारे जो लड़ाई के जो हथियार है उससे लड़ने का क्या है, परमेश्वर का वचन है। उस वचन को आपको वहां पर करना है और उस वचन के द्वारा उसको अपने विचारों को परमेश्वर के अधीन में लेके आना है। हर उठने वाली परमेश्वर के पहचान में उठने वाली हर उन विचारों को, हर उन कल्पनाओं को, हर उन भावनाओं को क्या करना है, हमको मसीह के अधीन में लेके आना है वचन के अनुसार से। लेकिन आप नहीं करेंगे वैसा तो आप उसके अधीन में आएंगे और वो आपके जीवन में वो उन चीजों को करेगा वो। हालेलुया। इसलिए इन बातों को समझना है कि हम किस बातों को सोचते हैं और किसको अपने मुंह से निकालते हैं, क्योंकि आप जो अपने मुंह से जो शब्द निकालेंगे, विश्वास का शब्द और नकारात्मक शब्द, उसमें वैसा ही आपको प्रतिफल मिलेगा। आज लोग क्या कर रहे हैं, उस विचार, उस थॉट, उस डर के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसी की बातों को रोज बोल रहे हैं और उसके साथ वो घटनाएं घट रही। शैतान एक डर के माहौल को पैदा करता है आसपास, हालेलुया, ताकि ये भी क्या करे, उसी चीज को एक्सेप्ट करे, ताकि मैं वहां भी काम कर सकूं। ये शैतान का जो झूठ है ना, इसको खंडित करना है हमेशा कि कोई झूठ का पिता है, वो झूठ की ओर से है वो। हमको सत्य करने की, परमेश्वर का वचन सत्य है और लिखा है सत्य को जानो, सत्य को मैं स्वतंत्र करेगा। अरे हर चीजों के ऊपर हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया। दुष्ट की सारी सामर्थ पर क्या किया उसने, हमें अधिकार दिया है। कोई भी बात, कोई भी बुराई आपके ऊपर नहीं आएगी, नहीं घटेगी, कोई भी बुराई आपको नहीं छू सकते। ये सत्य है। इस सत्य को नहीं जानने के कारण से लोग क्या कर रहे हैं, उसके अधीन में आकर के उसके दांव का शिकार हो रहा है। हालेलुया। आज लोग जान ले इस बात को कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए क्या किया है और हमें क्या ठहराया और क्या बनाया है। अगर इस सत्य को आप जानोगे तो आपको सत्य क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा, और उस सत्य कौन है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए अपने मुंह के शब्दों को ध्यान दीजिए, आप क्या सोचते और विचारते हैं और क्या करते हैं और कौन सा शैतान की बात को लेते हैं, उस पर हमको ध्यान देना है और उस पर हमको क्या करना है, जयवंत होते चलना है, जय पाना है। क्योंकि हमें कौन है जानना है, हम कौन है, परमेश्वर ने हमको क्या बनाया और क्या अधिकार दिया है। हालेलुया। तो इस बातों को जाने और परमेश्वर में उसके
युक्तियों को क्या करे, जान करके उसमें जयवंत होते जाए। हालेलुया। प्रभु इन बातों को जाने सब